तरह अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग कर दें तो उसका जो भागफल होता है वो हमेशा हमें एक ही मिलेगा। कक्षा में एक मेधावी छात्र भी था जो अध्यापिका के इस सूत्र की गलती को समझता था। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, अध्यापिका महोदया, यदि हम शून्य आमों को शून्य बालकों में बांटें तो क्या प्रत्येक का भागफल एक होगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापिका मन में कुछ विचलित हुई। उन्हें लगा कि छात्र के अटपटे सवाल से बेवजह ही पढ़ाने में बाधा आ जाएगी, इसलिए विद्यार्थी को डांट कर बोली, ये कैसा सवाल है? शून्य का तो कोई मान ही नहीं होता, फिर शून्य फलों को किसी से भाग करने का क्या फायदा? शिक्षक होकर बोला, अध्यापिका महोदया, शून्य का मान होता है। यदि हम 2 के आगे शून्य लगा दें तो उस अंक 2 का मान बढ़कर 2 से 20 हो जाएगा, इसलिए शून्य का मान होता है। अध्यापिका के पास कोई उत्तर नहीं था। बातचीत यही खत्म हो गई क्योंकि वे निरुत्तर थी। सुप्रभात। रामानुजन, तुम खड़े हो जाओ। बहुत प्रश्न है ना तुम्हारे पास, तो तुम आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो एक तालाब है जिसमें एक कमल खिलता है, दूसरे दिन वो उसका दुगना हो जाता है। 15 दिनों में वो तालाब आधा कमल के फूलों से भर जाता है, तो और कितना समय लगेगा उस तालाब को भरने में? 15 दिन? नहीं, सिर्फ 1 दिन अध्यापिका महोदया। जैसे कि आपने कहा, एक कमल का पुष्प 2 हो जा रहा है सिर्फ 1 दिन में, और 15 दिन में आधे बढ़ जा रहे हैं। तो फिर जिस तरीके से 1 2 के 2 में बदल जा रहे हैं, तो फिर सिर्फ 1 दिन में वह तालाब पूरी तरीके से भर जाएगा। वाह रामानुजन वाह, मुझे तुम पे गर्व है कि तुम मेरे विद्यार्थी हो। वो मेधावी छात्र था श्रीनिवास रामानुजन। आगे चलकर उसने अपने गणितीय चमत्कारों से दुनिया को आश्चर्यचकित किया और भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। जैसा कि हमारे गणित के अध्यापक अशोक आचार्य जी कहा करते हैं, गणित मुश्किल या